आत्मज्ञान कब प्राप्त होता है? यह प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही प्रश्न मनुष्य को जन्मों तक भटकाता है। मन बार बार यही पूछता है, आत्मज्ञान कब प्राप्त होता है? जैसे आत्मज्ञान कोई भविष्य की घटना हो, जैसे वह किसी दिन, किसी समय, किसी अवस्था में घटेगा। लेकिन अष्टावक्र महागीता कहती है कि यही प्रश्न ही अज्ञान की जड़ है, क्योंकि जो चीज़ समय में घटती है वह नश्वर होती है, और जो आत्मा न कभी उत्पन्न होती है न कभी नष्ट होती है। इसलिए आत्मज्ञान कब का विषय ही है ही नहीं। मन हमारा हमेशा समय में जीता है। वह पूछता है, कल क्या होगा, आगे क्या मिलेगा, कब शांति आएगी, कब मुक्त होऊंगा। लेकिन आत्मा समय के बाहर है। आत्मा न भूत में है न भविष्य में, आत्मा केवल अभी है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम आत्मज्ञान को भविष्य की उपलब्धि मानते रहोगे, तब तक तुम उससे उतनी ही दूर रहोगे। आत्मज्ञान तब प्राप्त नहीं होता जब तुम साधना करते हो। आत्मज्ञान तब भी प्राप्त नहीं होता जब तुम ध्यान में बैठते हो। आत्मज्ञान तब भी नहीं होता जब तुम त्याग करते हो, यह संसार छोड़ देते हो, क्योंकि इन सब के पीछे एक सूक्ष्म अहंकार छुपा होता है। मैं कुछ कर रहा हूँ ताकि मुझे आत्मज्ञान मिले। और हाँ, जहाँ मैं है वहाँ आत्मा प्रकट नहीं होती। अष्टावक्र का संदेश बहुत ही खतरनाक है। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान तब प्रकट होता है जब खोज समाप्त हो जाती है, जब साधक थक जाता है, और जब मन स्वीकार कर लेता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जितना प्रयास किया उतना ही दूर चले गए। मन को यह स्वीकार करना बहुत कठिन है कि आत्मज्ञान प्रयास से नहीं मिलता, क्योंकि मन की पूरी पहचान ही प्रयास से बनी है। मन कहता है, मैं करूँगा, मैं बनूँगा, मैं प्राप्त करूँगा। लेकिन आत्मज्ञान में मैं ही बाधा है। आत्मज्ञान तब प्रकट होता है जब तुम पहली बार ईमानदारी से देख पाते हो कि तुम जो कुछ भी मानते आए हो वह सब झूठ है। जब तुम देखते हो कि शरीर मैं नहीं हूँ, विचार मैं नहीं हूँ, भावनाएं मैं नहीं हूँ, स्मृतियाँ मैं नहीं हूँ, पहचान मैं नहीं हूँ, और यह देखने का प्रयास भी नहीं होता, यह बस एक साफ दृष्टि होती है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि आत्मज्ञान किसी विशेष अवस्था में नहीं मिलता। वह तब प्रकट होता है जब तुम अवस्था रहित हो जाते हो, जब तुम न दुख में उलझे होते हो न सुख में, और जब तुम न पाने की इच्छा में होते हो और न खोने में के डर में, जब तुम बस साक्षी बन जाते हो। आत्मज्ञान तब प्रकट होता है जब तुम जीवन को सुधारने की कोशिश छोड़ देते हो, क्योंकि जीवन को सुधारने की कोशिश यह मानती है कि जीवन में कुछ गलत है, और आत्मा में कभी कुछ गलत नहीं होता। गलत केवल धारणाएं होती हैं। मन हमेशा कहता है, पहले मैं शांत हूँ फिर आत्मज्ञान होगा, पहले मैं पवित्र बन जाऊँ फिर आत्मज्ञान होगा, पहले मैं योग्य बन जाऊँ फिर आत्मज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, यह सब मन के खेल है। आत्मज्ञान योग्यता से नहीं मिलता। आत्मज्ञान अयोग्यता से स्वीकार करने से प्रकट होता है। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि तुम्हें कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है, उसी क्षण आत्मज्ञान की रोशनी अपने आप फैलने लगती है, क्योंकि आत्मज्ञान कोई नई रोशनी नहीं है, वह तो हमेशा से जल रही है, केवल अहंकार का पर्दा बीच में था। आत्मज्ञान तब प्रकट होता है जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही है, न उसमें जोड़ना है न घटाना है। जब तुम अनुभव को अनुभव की तरह देखने लगते हो, बिना नाम दिए, बिना निर्णय लिए। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञान तब भी नहीं होता जब तुम संसार को छोड़ते हो। आत्मज्ञान तब होता है जब संसार तुम्हें छोड़ देता है, जब वस्तुएं, संबंध, पहचाने तुम्हारे ऊपर अपनी पकड़ खो देती हैं, जब तुम उनके बीच रहते हुए भी उनसे बंधे नहीं रहते। यह कोई विस्फोट नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, यह एक बहुत शांत घटना होती है। इतनी शांत कि मन कहता है, यह तो कुछ है, हुआ ही नहीं, लेकिन उसी कुछ नहीं में सब कुछ घट जाता है। आत्मज्ञान तब प्रकट होता है जब तुम पहली बार यह देख लेते हो कि दुख तुम्हारे साथ घट रहा है, लेकिन दुख तुम नहीं हो। सुख तुम्हारे साथ घट रहा है, लेकिन सुख तुम नहीं हो। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन विचार तुम नहीं हो। और जिस क्षण यह स्पष्ट हो जाता है, उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है, और खोज के समाप्त होते ही
आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञान तब भी नहीं मिलता जब तुम उसे चाहते हो। आत्मज्ञान तब मिलता है जब वह चाह समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि बहुत लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी आत्मज्ञान से दूर रह जाते हैं, क्योंकि वे समझ को भी उपलब्धि मान लेते हैं। वे कहते हैं मैं समझ गया, और यही मैं फिर से खड़ा हो जाता है। आत्मज्ञान तब प्रकट होता है जब मैं समझ गया भी गिर जाता है, जब केवल समझ रहती है, समझने वाला नहीं है। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी गहरी बात है। आत्मज्ञान के बाद जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है वह बाहर दिखाई नहीं देता। बाहर से देखने पर व्यक्ति वही रहता है, वही बोलचाल, वही दिन चल रहा है, वही संसार, लेकिन भीतर कुछ ऐसा टूट चुका होता है जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। भीतर से केंद्र गायब हो जाता है। पहले हर अनुभव के बीच एक मैं खड़ा रहता था। आत्मज्ञान के बाद अनुभव तो रहते हैं, लेकिन उनके बीच खड़ा होने वाला मैं नहीं रहता। अष्टावक्र कहते हैं, सच्चे आत्मज्ञान में अहंकार का कोई रूप नहीं बचता, न स्थूल न सूक्ष्म, केवल कार्य होता है, करता नहीं। केवल बोलना होता है, बोलने वाला नहीं। केवल चलना होता है, चलने वाला नहीं। मन पूछता है, अगर मैं नहीं रहा तो जीवन कैसे चलेगा? लेकिन जीवन कभी भी मैं के कारण नहीं चला। जीवन तो हमेशा से अपने आप चल रहा था। मैं केवल बीच में ही बैठा एक टिप्पणीकार था। आत्मज्ञान तब गहरा होता है जब वह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तापन एक भ्रम था। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। जो हुआ वह हुआ, जो घटा वह घटा, तुम केवल उसके साक्षी थे। अष्टावक्र महागीता का अंतिम संदेश यही है कि आत्मज्ञान कोई दूर की यात्रा नहीं, बल्कि घर लौटना है। लेकिन घर लौटने के लिए बाहर जाने का भ्रम टूटना चाहिए, और जब यह भ्रम टूटता है तब यह प्रश्न भी गिर जाता है, आत्मज्ञान कब प्राप्त होता है? क्योंकि तब यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मज्ञान कभी गया ही नहीं था, वह यहीं था, वह अभी है, वह तुम ही हो। और इस पहचान के बाद न कुछ जोड़ने को बचता है, न कुछ घटाने को, केवल होना बचता है, शांत, सरल, निर्दोष। धन्यवाद।